किसान भाइयों नमस्कार। देखो आप ये सामने मेरा गन्ना देख रहे होगे, गन्ने की ट्रॉली लोड कर रहा हूँ मैं अब फिलहाल। और ये जो गन्ना है मेरा 0118 का गन्ना है। देखो मैं आज इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। ट्रॉली को देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गन्ना इसमें खेत में नॉर्मल निकल रहा है। देखो गन्ना जो है बिल्कुल नॉर्मल है, 0118 का है और नॉर्मल पैदावार हो रही है इसकी। हमारे यहाँ पर जो किसान भाइयों बीघा है वो 843 मीटर का बीघा है हमारा यहाँ का। और जिस मिल पर हम गन्ने डालते हैं वो हमारा खतौली मिल है। देखो किसान भाइयों, वो हमारा खतौली मिल है। और इस मिल की एक खासियत कह लो या कमी कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। इन भाइयों ने 20-20 किलो की पुली बना रखी। अगर ये इससे ज़बरदस्त बनाते तो फिर एक दिक्कत आ जाती बहुत ज़्यादा कि फिर जो है छोटा गंडा होने के कारण ट्रॉली नहीं भरी जाती बिल्कुल भी। ये 20-25 किलो की होगी बस, ये है ना। हाँ ये ऐसे बना रखी इन्होंने। ये अपना एक का उठा ले सेट देसी घेर दे। देखो किसान भाइयों, ये खेत जो मेरा है, ये मेरा 15 मई को मैंने इसका बड्डा फूंक दिया था एक तरफ से काट के। ये 0118 का खेत है मेरा, नॉर्मल खेत खड़ा बहुत ही। आप कहोगे कि भाई आपके तो खेत बड़ा ही हल्का है। अगर इसके स्थान पे 0238 का गन्ना होता तो शायद इतना भी ना निकलता जितना ये जब फिलहाल खड़ा। जितनी पैदावार 0118 दे रहा, यहाँ तक जो 0238 बिल्कुल नहीं जाता। क्योंकि 2000 इसमें 22 में मैंने 38 का एक खेत बिल्कुल हमारे यहाँ पे मजबूरी हो जा, चाहे तो पोगड़े छोड़ दो। अगर पोगड़े नहीं छोड़ पाते तो फिर हमें मजदूरों के द्वारा एक तरफ से कटवाना पड़ता है। मजबूरी है, आप अपने आप कर नहीं सकते तो फिर मजदूरों का सहारा लेना पड़े। और मजदूर पोगड़े छोड़ते नहीं, वो उसके और भी स्थिति खराब हो जा। क्योंकि कोई पोगड़ा बड़ा, कोई छोटा, कोई छोटा, कोई बड़ा। और जब गन्ने बंधाई का टाइम आता है उस टाइम पर जो है एक बंदा सिर बांध है। उससे अच्छा है कि अपने खेत को एक तरफ से काट दो और फिर पत्ती फूंक दो। कायदा भी यही होता है गन्ने का। और अगर कोई मेहनती किसान है तो वो पोगड़ा छोड़ दो तो सबसे अच्छा है, उसमें पैदावार सबसे अधिक होती है। अब मैंने 38 थी 2022 में, जो मैंने लेबर के द्वारा अपना खेत कटवाया था 38 का, वो एक तरफ से काट दिया था, उसमें पैदावार कम हुई थी। फिर मैंने वो कोल्लू में तोल दिया। कोल्लू में तोलने के बाद फिर सरसों की फसल ली। देखो ये 0118 का खेत है, इसकी स्थिति भी यही हुई। लास्ट का जो मेरा खेत होता है 2 बीघे, 3 बीघे, 5 बीघे, ये एक तरफ से ही काटना पड़ता है मुझे हर साल। 18 है ये इतना होगा, अगर इसके स्थान पर 38 होता वो इतना भी नहीं होता। देखो किसान भाइयों, अब जो हमें थोड़ा परिवर्तन तो जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि 0238 में बहुत ज़्यादा कीड़ा आ लिया है और वो वेंटिलेटर पे है बिल्कुल, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रही। पोक्का, बोइंग, टॉप बोरर, फंगस, वायरस, सारे उसमें रोग आने लगे। देखो हमें अब जा 18 पे आना पड़ेगा। 0118 जो नया है, एक पुराना हो एक नवा हो। ये जो गन्ना है मेरे पास ये केवल 18 है, ये मेरा मानना है। विशेषज्ञ तो ये कहते हैं कि कोई नहीं है, सब एक ही है, पर मेरा मानना ये है कि ये पुरानी वैरायटी 18 है, केवल जोन से 18 के नाम तो बोलती है। मील के द्वारा ही हमें दिया गया था। और 18 बीज बेकार नहीं है। वो कैसे बोना, कैसे नहीं बोना, उसका बीज कैसे तैयार करना, वो मैं वीडियो के द्वारा आपको बताता रहता हूँ किसान भाइयों। इसका बीज बना लो, जो किसान इसका जर्मिनेशन अच्छा ले लगा वो इस बीज में जीत जाओगा। क्योंकि इस गन्ने के खेत में इस वैरायटी में जो है दवाई काम करती है। 0238 में जो काम ही नहीं करती दवाई, इसमें कम से कम दवाई तो काम करे। इसीलिए 0118, 13235 इस तरह प्रयोग कर लो, ज़्यादा लागत देने की जरूरत नहीं है। 0238 तो अब जा ख़त्म ही हो लिया लगभग से। जय किसान।